नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे देखकर लगता था कि यह किसी फिल्म का सुपर हीरो है, लेकिन असल में वो हमारी ही तरह एक आम इंसान है। बस उसका काम ऐसा है जो बहुत कम लोग करते हैं। हम बात कर रहे हैं मुरली वाले हौसला की। आपने इनका नाम सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। ये वही शख्स हैं जो अपने दम पर अब तक हजारों जहरीले सांपों को रेस्क्यू कर चुके हैं, वो भी बिना किसी हथियार, बिना किसी डर के। यूट्यूब पर इनके लाखों फॉलोअर हैं। गांव-गांव लोग इन्हें बुलाते हैं जब भी कोई सांप दिख जाता है, और ये पहुंचते हैं बिना देर किए, बिना घबराए। सांपों से नफरत करने वाले समाज में मुरली वाले लोगों को सिखा रहे हैं कि जहर को समझो, उसे मारो मत। लेकिन कुछ दिन पहले एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। हुआ यूं कि एक गांव में कोबरा निकल आया। लोगों ने मुरली वाले को बुलाया। वो पहुंचे, हमेशा की तरह तैयार थे। कैमरा ऑन था, लोग खड़े थे, मोबाइल से शूट कर रहे थे। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही उन्होंने सांप को पकड़ने की कोशिश की, एक पल की चूक हुई और कोबरा ने सीधा हाथ पर वार किया, यानी कि उनको काट लिया। काटना भी ऐसे जगह पर कि नस के पास जहर तेजी से शरीर में फैलने लगा। मुरली वाले वहीं गिर पड़े। शरीर सुन्न होने लगा, सांसें तेज, आंखें भारी, और फिर बेहोश हो गए। लोग भागे, गाड़ी में डालकर अस्पताल लेकर आए, और वहां डॉक्टरों ने बिना वक्त गंवाए एंटी वेनम देना शुरू किया। जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर फैली, लोगों में हड़कंप मच गया। ट्विटर पर हैशटैग सेव मुरली वाले ट्रेंड करने लगा। हर कोई दुआ कर रहा था, गांव से लेकर शहर तक, यूट्यूब से लेकर मंदिरों तक। तबीयत बिगड़ती जा रही थी। आईसीयू में भर्ती किए गए। डॉक्टर्स ने कहा कि जहर खतरनाक था और थोड़ी देरी होती तो मामला हाथ से निकल जाता। लेकिन कहते हैं ना, अगर इरादा साफ हो और लोगों की दुआ साथ हो तो मौत भी एक बार पीछे हट जाती है। कुछ दिन की जंग के बाद अब खबर आई है कि मुरली वाले हौसला घर लौट आए हैं। हां, जहर शरीर से बाहर हो चुका है, वो ठीक हो रहे हैं और अब अपने परिवार के साथ घर पर हैं। अब सवाल उठता है, क्या गलती हुई? मुरली वाले तो इतने एक्सपर्ट हैं, उन्हें सांप पकड़ते हुए सालों हो गए हैं। गलती यही थी, ओवर कॉन्फिडेंस। और कुछ लोग थकावट की भी बात कर रहे हैं। जब आप हर दिन जान हथेली पर रखकर काम करते हो तो कभी कभी एक सेकंड की चूक हो ही जाती है और सांप माफ नहीं करता। अब मुरली वाले खुद कह रहे हैं कि अब से मैं हर काम और सावधानी से करूंगा। अब सिर्फ सांप को नहीं, खुद को भी बचाना है। यह बात सबको समझनी चाहिए, खासकर उन लोगों को जो YouTube पर वीडियो देखकर खुद को स्नेक कैचर समझ लेते हैं। दोस्तों, मुरली वाले कोई जादूगर नहीं हैं। उन्होंने सालों ट्रेनिंग ली है, अनुभव कमाया है, और फिर भी वो चूक गए। तो सोचिए, आप और हम जैसे लोग एक बार में क्या करेंगे? आज हम सभी को मुरली वाले की इस घटना से सीख लेनी चाहिए। सीख ये कि अगर आपके आसपास सांप दिख जाए तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात, खुद पकड़ने की कोशिश कभी मत कीजिए। सबसे बड़ी गलती यही होती है। सांप पकड़ना YouTube की रील नहीं है, यह जिंदगी और मौत का खेल है। दूसरी बात, किसी रेस्क्यूअर को फोन कीजिए। जो सांप पकड़ता हो उसको फोन कर लीजिए। जैसे कि आपके इलाके में कोई लोकल स्नेक रेस्क्यू टीम हो। हर जिले में कोई ना कोई होता है।
और जो इस काम में ट्रेंड होता है। तीसरी बात, भीड़ मत लगाइए। जितना लोग पास होंगे उतना सांप घबराता है और घबराकर काटने लगता है, आक्रामक हो जाता है। चौथी बात, सांप को मारने की कोशिश मत करिए। ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते, हम डर की वजह से मार देते हैं। ऐसा करके हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। पांचवी बात, अगर किसी को सांप काट भी ले तो झाड़ फूंक, बाबा, ओझा के चक्कर में मत पड़िए, सीधे अस्पताल ले जाइए। आज भी भारत में हर साल हजारों लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि समय पर मेडिकल इलाज नहीं मिलता। अब एक बात और, अगर आपको लगता है कि मुरली वाले फिर से काम करेंगे या नहीं, तो जवाब मैं आपको देता हूं, काम वो करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन अब और समझदारी से करेंगे, सचेत होकर करेंगे, सावधानी पूर्वक करेंगे। अब वो सिर्फ सांप नहीं बचाएंगे बल्कि लोगों को भी ट्रेन करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे और शायद एक पूरी नई टीम खड़ी करें। इस घटना के बाद वो भी समझने लगे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो जल्दी ठीक हो पूरी तरीके से और फिर से अपने उसी अंदाज में लौटें। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि मुरली वाले अकेले नहीं लड़ सकते, हमें उनकी तरह जागरूक बनना होगा। मुरली वाले ने अपनी जान बचा ली, लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। हर साल भारत में करीब 50,000 लोग सांप के काटने से मरते हैं और यह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती, समय पर इलाज नहीं मिलता और डर के कारण लोग गलत फैसले ले लेते हैं। अब मुरली वाले घर आ गए हैं तो हम सबको भी कुछ करने की जरूरत है। चलिए कुछ ठोस बातें दोहराते हैं, फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं सांप अगर दिख जाए, खुद से हाथ मत लगाइए, आसपास शांति बनाए रखिए, लोकल रेस्क्यू टीम को तुरंत कॉल कीजिए, किसी बाबा या तांत्रिक के पास मत जाइए, मरीज को सीधा अस्पताल लेकर पहुंचिए और सबसे जरूरी बात, सोशल मीडिया के लिए स्टंट मत करिए। आपने देखा ही होगा, लोग वीडियो बनाने के चक्कर में खुद को खतरे में डाल देते हैं। लाइक और व्यूज के पीछे अपनी जान मत गंवाइए। मुरली वाले हौसला एक मिशन पर हैं और अब इस हादसे के बाद उनका मिशन और मजबूत होगा। शायद अब वो सिर्फ सांप नहीं पकड़ेंगे, जो मैं बार बार कह रहा हूं, बल्कि लोगों को सिखाएंगे कि कैसे अपनी जिंदगी को भी बचाया जा सकता है और बचाना चाहिए। हम सब उनकी हिम्मत को सलाम करते हैं और दुआ करते हैं कि वो जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाए। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने मुरली वाले का वो वीडियो देखा था जिसमें उन्हें कोबरा ने काटा था? आपको क्या लगता है, क्या अब उन्हें दोबारा इस फील्ड में आना चाहिए या सांप पकड़ना उन्हें बंद कर देना चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जान सके कि जिंदगी मुरली से नहीं, समझदारी से चलती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने मन कही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। फिर नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे आपके पास। तब तक के लिए नमस्कार।